हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। नौवां अध्याय तीसरा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्
तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्यय। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है, तो ये कैसी है? का राज विद्या राजगुह्यम। तो राज विद्या का अर्थ संपूर्ण चर्चाओं में श्रेष्ठ, क्योंकि जो संसार की जो चर्चा है तो उससे जीवन में या चित्त में विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और दूसरा कहा राजगुह्यम, और ये विद्या गोपनीय भी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने इस बात को स्पष्ट किया, कहा है जो ब्रह्म विद्या है इसको का जो जिज्ञासु नहीं है उसके सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। जो जिज्ञासु है और जो अधिकारी है केवल उसी के सामने उसको प्रकट करना चाहिए। इसलिए ये एक कॉमन विद्या नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें, आजकल तो विद्या को भी लोगों ने व्यापार बना लिया। क्या वो कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्या है? एक तरह की मोनोपोली कहें, जो कुछ भी कह लें, तो एक तरह का व्यापार का ही वो एक ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कॉपीराइट जैसी कोई परंपरा थी ही नहीं, अब तो आ गई, लेकिन पहले ऐसी कोई परंपरा या व्यवस्था नहीं थी। तो क्यों? क्योंकि जो सामान्य चर्चाएं, सामान्य बातें हैं, तो उसका तो कोई मूल्य है नहीं। संसार की जो भी बातें हैं उसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। और जो ब्रह्म विद्या की जो चर्चा है, जो उसका अधिकारी नहीं है उसकी उसमें रुचि भी नहीं होगी, जो उसका अधिकारी है उसी की उसमें रुचि होगी। तो इसलिए यहाँ वो कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। तो ये जो ब्रह्म विद्या है ये राजसी विद्या, राजसी का अर्थ श्रेष्ठ विद्या, और उसमें भी ये अत्यंत गोपनीय है। अत्यंत गोपनीय का अर्थ यहाँ दो ही चीजें हैं। एक तो ऋषियों ने कहा कि वे अनधिकारी को उस विद्या का दान मत दो, और दूसरा वे जो अनधिकारी है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसलिए गुह्यम गोपनीयता, और गुह्य कहने का अर्थ उसकी महत्ता, श्रेष्ठता को बताना। क्योंकि आपके घर में बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन जो सबसे कीमती वस्तु है उसको सबसे ज्यादा गोपनीय स्थान में रखते हैं कि नहीं? जो सामान्य वस्तुएं हैं वो कहीं भी पड़ी हो, हमको उसकी कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जो कीमती वस्तु है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित करके रखते हैं कि नहीं भाई दूसरे को पता न चले। लेकिन जब कोई अधिकारी व्यक्ति सामने आया तो तब आप उस गोपनीय वस्तु को भी प्रकट कर देते हैं कि नहीं?
तो इसी तरह से शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया, यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः। कहते हैं ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति है, किसको होगी? यमेवेश वृणुते, जो इसको प्राप्त करना चाहता है। और जहां तक चाहने की बात है, ऊपरी तौर पर तो हम सबको भी चाहिए कि नहीं? ऊपरी तौर पर किसी से बड़ी अच्छी बात हमने सुनी, बड़ा अच्छा प्रवचन हमने सुना, तो हमारे अंदर भी क्या भाव आता है कि ये सब चीजें मुझे भी पता होती तो। उसके आगे के फिर और भाव वो अलग अलग हैं। केवल ये ऊपरी इच्छा मात्र से इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः, कहते हैं जो इसका चुनाव करता है वो इसको प्राप्त कर लेता है। तो कैसे? का विवृणोति तनूं स्वाम, कहते हैं जो शास्त्र है, जो ग्रंथ हैं, वो स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो या दूसरे शब्दों में अगर ये कहें का जो अधिकारी होगा, उस अधिकारी के सामने ये ब्रह्म विद्या स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करेगी। तो केवल शब्दों की आवृत्ति मात्र ब्रह्म विद्या नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, तो जो शास्त्र विद्या है और जितना भी ये शब्दों का है, ये तो केवल जानकारी है। कहीं से हमने बढ़िया सुंदर शब्द पढ़ लिए, सेंटेंस हमको याद हो गया, तो लेकिन वो ज्ञान या वो विद्या नहीं है, वो केवल क्या है? जानकारी मात्र, इंफॉर्मेशन। लेकिन वास्तविक जो ब्रह्म विद्या है वो का अपने स्वरूप को वो स्वयं प्रकट करेगी। लेकिन उसके लिए अधिकारी तो बनना पड़ेगा, और अधिकारी बनने के लिए उसके प्रति रुचि, उस ब्रह्म विद्या के प्रति हृदय का जो भाव है, वो जब तक हमारा प्रकट नहीं होगा तो तब तक वो ब्रह्म विद्या भी प्रकट नहीं होगी। तो इसलिए बड़ा सुंदर वहाँ एक उदाहरण, एक छोटा बच्चा है, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो सबके पास चले जाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा सा संकोची स्वभाव के। लेकिन अब आपकी इच्छा हुई उस बच्चे को गोद में लेने की, लेकिन बच्चा थोड़ा संकोची स्वभाव का है, तो तब आप क्या करते हैं? आप अपने हृदय के भाव को अलग अलग माध्यमों के द्वारा प्रकट करते हैं कि नहीं? कि वहाँ जो भी लालच आदि आप देते हैं, जो भी प्रलोभन देते हैं, लेकिन वहाँ उद्देश्य क्या है? उसको प्रलोभन देना उद्देश्य नहीं है, वहाँ भाव क्या है? उसको गोद में लेना आदि जो भी है। और जब आप अपने भाव को उसके सामने प्रकट करते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चा भी अपने आप को प्रकट करने लगता है कि नहीं? जो भी उसके मन के अंदर भाव हैं, जो कुछ भी है, वो फिर धीरे धीरे आपके निकट भी आने लगता है, और धीरे धीरे अपने मन के भाव को भी प्रकट करता है। तो उसी तरह से यहाँ हमारे ऋषि कहते हैं कि वे शास्त्र की प्रक्रिया भी हुई है।
जो ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान की प्रक्रिया, वो भी क्या है, वो भी वैसे ही है। जब हम अपनी रुचि, अपनी निष्ठा शास्त्र के प्रति प्रकट करेंगे, या यूं कहें हमारे शास्त्र के प्रति जैसी निष्ठा होगी, उस निष्ठा के अनुसार वो शास्त्र स्वयं अपने आप को और प्रकट करेगा, या उसी को दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या कह लें, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या का प्राकट्य भी स्वयं ही होगा। लेकिन प्रश्न यही है कि उस ब्रह्म विद्या के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है। तो इसलिए यहाँ का राजगुह्यम, ये बहुत गोपनीय विद्या है। ये केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से, उन पुस्तकों का शब्दों को याद कर लेने से, या उन शब्दों के अलग अलग अर्थ खोज लेने से वो ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शब्दों के अलग अलग अर्थ खोज लेना, उनके अलग अलग रूप में व्याख्या कर देना, ये तो बुद्धिवाद है, इंटेलेक्चुअलिज्म। लेकिन हम लोगों ने कहीं न कहीं उस बुद्धिवाद को ही ज्ञान मान लिया। लेकिन उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए, समझने के लिए बुद्धिवाद भी आवश्यक है। क्योंकि ये जो बुद्धिवाद है, ये जो चिंतन है, हमको एक नई दिशा देता है। और वो चिंतन करते करते जब कोई नया रहस्य आपके सामने प्रकट हुआ, और वो एक दिन में प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। निरंतर उन शब्दों का, जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं, उन शब्दों का निरंतर चिंतन करते करते जब वो ब्रह्म विद्या देखते कि नहीं, ये अब इतने अंश का अधिकारी है, तो उतने अंश में ब्रह्म विद्या ने स्वयं को प्रकट कर दिया। और जब वो ब्रह्म विद्या का भाव प्रकट हुआ, तो उतने अंश में आपके अंदर वो दृढ़ता आई कि उतने अंश में वो दृढ़ता आ गई। तो इसलिए कहते हैं राजगुह्यम में बहुत गोपनीय है, और साथ ही साथ प्रत्यक्षम। कहते हैं वो फल भी उसका प्रत्यक्ष है, कल भी चर्चा करके आए थे। तो इसी तरह से जब शास्त्रीय जो भी वाक्य हैं, जो भी वाक्य हमारे ऋषियों ने कहे, उनका चिंतन करते करते, विचार करते करते जब आपके सामने कोई रहस्य प्रकट हुआ, तो उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का भाव, एक आनंद का भाव भी आपके अंदर प्रकट होता है कि नहीं, तो वो प्रत्यक्ष फल। बाद का जो फल होगा वो होगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल क्या है? चिंतन करते करते जब वो रहस्य आपको मिला, तो उसके द्वारा आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो एकदम प्रफुल्लित, एकदम आनंद से भर गया। और वो केवल शास्त्रीय चिंतन में ही है, ऐसा नहीं। जब कोई संसार की समस्या आपके सामने आई, तो वहां भी आप उसका बार बार चिंतन करते हैं कि नहीं, और बार बार उसका चिंतन मनन करने पर तो कुछ समय बाद जब वो एक रास्ता आपको मिल गया, तो वहां भी वो प्रसन्नता का भाव आया कि नहीं। और जब वो मार्ग आपको मिल गया, वो प्रसन्नता का भाव आपके अंदर प्रकट हुआ,
तो अब उतने अंश का जो चिंतन है वो अपने आप पीछे छूट गया कि। तो इस तरह से एक एक सीढ़ी, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तक साधक पहुंचेगा। तो इसलिए कहते हैं ये राजगुह्यम, ये बहुत गोपनीय है। अर्थात बिना चिंतन के, बिना उस ब्रह्म विद्या के प्रति निष्ठा के ये ब्रह्म विद्या प्रकट होने वाली नहीं है। क्योंकि शब्द ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन ये शब्द ज्ञान होने पर भी जीवन की स्थिति में अंतर क्या आया? जीवन की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया। लेकिन जो बड़े बड़े चिंतक हैं, तपस्वी हैं, जो साधक हैं, उनके जीवन में वहाँ अंतर आपको देखने को मिलता है कि नहीं? तो जहाँ तक उपदेश आदि की अगर बात करें, किसी संत महापुरुष के पास हम गए तो जो उपदेश उन्होंने हमको दिया, और उसमें से बहुत सी बातें हमको पहले से ही पता होती है कि नहीं, और कभी कभी तो ये भी संभव होता है कि सब चीजें, सब बातें हमको पता है, लेकिन जीवन की स्थिति में अंतर नहीं आया हमें। क्यों? केवल हमने अपने को शब्दों तक सीमित रखा। और वो जो संत महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, उन्होंने क्या किया? पहली बात तो ब्रह्मनिष्ठा, कि उनकी जो निष्ठा है किसके प्रति है? उस ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति। और उनका जो चिंतन है वो चिंतन भी किसका? उसी परमात्मा का, ब्रह्म का। और हमारा जो चिंतन है वो संसार का अंतर है। तो इसलिए शब्द ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन शब्द ज्ञान होने पर भी हम अपनी निष्ठा को उस परमात्मा के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति बदल नहीं पाए। क्यों? हमने केवल उस शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, लेकिन निष्ठा संसार के प्रति बनी रही। और जब तक निष्ठा संसार के प्रति बनी रही, तो तब तक ये सुख दुख या संसार की जो चिंताएं हैं, इनसे भी हम अपने को मुक्त नहीं कर पाए। और वो जो साधक हैं, ऋषि मुनि तपस्वी हैं, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो अपनी निष्ठा को परिवर्तित किया। अब कितना परिवर्तित कर पाए वो एक अलग चीज है, क्योंकि एकदम से एक झटके में वो निष्ठा बदल जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ी सी निष्ठा उस ब्रह्म के प्रति, उस ब्रह्म विद्या के प्रति हमने अपनी निष्ठा दृढ़ की, और निष्ठा पूर्वक जब उसका चिंतन किया, तो उसमें से जो कुछ भी हमको मिला, उसके द्वारा एक प्रसन्नता का भाव जब हमारे अंदर आया, तो अब वो निष्ठा उधर दृढ़ होगी कि नहीं? धीरे धीरे वो जो निष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा, वो मजबूत होती गई। और जैसे जैसे ब्रह्म निष्ठा मजबूत होती गई, वैसे वैसे जीवन में पवित्रता, और यहाँ पवित्रता का संसार के ये राग द्वेषात्मक ये जो मल है, क्योंकि संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं, इन सब को दोष ही माना। तो धीरे धीरे ये संसार के दोष दूर होते गए, तो वो साधक उसके अंदर पवित्रता
वो आती गई। तो इसलिए कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम। इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या है ये क्या देगी? तो पहले निष्ठा की दृढ़ता और उसके साथ साथ अपने स्वरूप का प्राकट्य और पवित्रता। जब वो स्वरूप प्रकट हुआ, कितना हुआ, कितने अंश में हुआ है वो एक अलग बात। तो उतने अंश में आपके जीवन में वो पवित्रता का भाव आया। तो पवित्रता का भाव कर संसार का जो राग द्वेष आदि जो संसार की वृत्तियां, वो वृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। और उतनी जितनी पवित्रता आई तो उतनी जीवन में शांति का भाव। तो इसलिए कहते हैं पवित्रम और प्रत्यक्षावगमम। कहते हैं उसका जो फल है वो तो प्रत्यक्ष है। और धर्मम, कहते हैं यही जो है तो मनुष्य का धर्म भी है। धर्म का अर्थ धारणा धर्म इत्यादि। कहते हैं जो धारण करे। तो इसलिए उस जीवन की पवित्रता को या उस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की पवित्रता को अपने जीवन में प्रकट करना, अपने जीवन में उस पवित्रता को धारण करना, वही क्या है? वही धर्म भी है। और कर्तुम सुसुखम, तो किसके लिए उसको धारण करना? कहते हैं सुसुखम कर्तुम, अपने जीवन को सुख से परिपूर्ण करने के लिए। क्योंकि जो संसार निष्ठा कहें या संसार की जो वृत्तियां हैं, ठीक है, इन संसार की वस्तुओं को लेकर के भी कहीं न कहीं हमने अपने जीवन की पूर्णता की कल्पना की। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, कोई बड़ी पुरानी इच्छा हमारी पूरी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए हमको क्या लगता है? नहीं भाई, अब जी हमारे जीवन में पूर्णता आ गई है, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो भाव कितनी देर रहा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। लेकिन फिर उसके बाद फिर वही अपूर्णता का भाव। क्योंकि ये जो भौतिक जो वृत्तियां हैं, जो सांसारिक वृत्तियां हैं, कहते हैं ये सांसारिक वृत्तियां कभी जीवन में पूर्णता का भाव नहीं दे सकती। क्यों? जब जीवन के इतने वर्षों में पूर्णता का भाव नहीं दे पाई, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ जीवन है उसमें भी वो पूर्णता का भाव आना संभव नहीं है संसार की वृत्तियों के द्वारा। लेकिन जो ईश्वर वृत्ति या ब्रह्म विद्या की जो वृत्ति है, या जैसे कल भी चर्चा किए थे कि सुबह उठ के आप भगवान की जो भी पूजा अर्चना करते हैं तो वो कितनी देर? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन वो आधा 1 घंटा, अब उसमें भी जो ईश्वरीय भाव है वो कितनी देर रहा? थोड़ी देर। क्यों? कि उसमें भी प्रक्रिया क्या है? हमने अपने आप को इस संसार भाव से अलग किया, और जो संसार के लोग हैं उन्होंने भी क्या किया? उतनी देर के लिए उन्होंने भी आपसे अपने को अलग कर लिया। जैसे घर में जो भी आप पूजा पाठ आदि करते हैं, तो जो आपका समय है तो उतनी देर के लिए आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो भी कहीं न कहीं स्वयं को आपसे अलग कर लेते हैं कि नहीं?
कोई बात आई, कोई जरूरी बात आई तो क्या बोलते हैं, भाई अभी रहने दे, भाई उनका अभी पूजा पूरी हो जाए, जो हो जाए, फिर उसके बाद और बताएंगे। कोई आपात स्थिति की बात अलग है, लेकिन सामान्य उसमें तो आपने भी स्वयं को इस संसार से अलग किया, और आपके जो अपने जिसको कहते हैं उन्होंने भी आपसे स्वयं को अलग किया। और जब आप मंदिर में बैठे तो वहां की फिर प्रक्रिया क्या है, स्वयं को इस संसार भाव से अलग करना और उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना। अब कितना हम कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो वही रहता है कि नहीं। ठीक है, उसके साथ हमारी संसार की इच्छाएं भले ही हों, कामनाएं भले ही हों कि भाई मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, तो जो कुछ भी है, लेकिन मुख्य जो आपके हृदय का भाव है वो क्या है, स्वयं को इस संसार भाव से अलग करके उस ईश्वरीय भाव के साथ अपने को जोड़ना। अब वो 2 मिनट के लिए जोड़ पाए, 1 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए, लेकिन वो जो भी समय है तो उसमें पूर्णता का भाव है कि नहीं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि वे एक दिन किसी कारण से आपका वो नित्य कर्म छूट गया तो फिर उस दिन पूरा दिन आपके मन में एक अशांति का भाव रहता है कि नहीं। और अगले दिन फिर आपका जो नियम था वो फिर आपका चालू हो गया तो फिर वहां वो पूर्णता का भाव आ जाता है कि नहीं। उसके लिए हमको कुछ अलग से कुछ नहीं करना, केवल वहां, और ये प्रक्रिया भी नहीं मालूम हमको, लेकिन अनजाने में ही सही तो हमने अपने को संसार भाव से अलग किया और उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा। और उसके लिए कोई विशेष विधि की भी जरूरत नहीं, वो एक सहज प्रक्रिया है। तो उसमें पूर्णता का भाव है कि नहीं। भले अब हम कितनी देर के लिए करते हैं वो एक अलग चीज है, वह हमने 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा जो भी किया, लेकिन उसके द्वारा हमारे अंदर एक पूर्णता का भाव आया कि नहीं। और जो संसार की वृत्तियां वहां वो पूर्णता का भाव नहीं है। तो थोड़ी देर की एक आरोपित निष्ठा, वो जो निष्ठा है वो क्या है, हमने उसको आरोपित किया अपने ऊपर। जो भी हमारे माता पिता बुजुर्गों ने हमको बताया ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो जो फल की इच्छा है उस फल की इच्छा से ही सही एक ईश्वरीय निष्ठा का निर्माण हमारे अंदर हुआ कि नहीं। ठीक है, वहां लौकिक फल की इच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर निष्ठा, परमात्मा के प्रति निष्ठा तो बनी कि नहीं। और उस थोड़ी सी निष्ठा ने, उस आरोपित निष्ठा ने हमारे जीवन में पूर्णता के भाव को प्रकट किया। अगर वही निष्ठा हमारी आंतरिक बन जाए तो फिर अपने आप वो पूर्णता का भाव हो जाए, तो फिर उसके लिए बार बार उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तो निरंतर वो ईश्वर चिंतन, परमात्मा चिंतन और चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं सुसुखम। तो ये जो निष्ठा है, ये जो राज विद्या है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या करेगी, हमारे अंदर उस ब्रह्म निष्ठा को प्रकट करेगी। लेकिन उसके लिए भी वही अधिकारी, क्यों जो अनधिकारी है अभी का उसके लिए नहीं।
लेकिन उस अधिकारी तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले पुण्य कर्म का विधान हमारे ऋषियों ने किया और उसके बाद भक्ति का विधान किया और फिर अंत में ज्ञान निष्ठा। तो ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। क्यों? जो अभी वो ब्रह्म विद्या की बात नहीं समझ सकता, भक्ति की भी बात नहीं समझ सकता, जिसकी दृष्टि में केवल कर्म की प्रधानता है, तो उसके लिए कहा कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य कर्म करो। तो उस पुण्य कर्म के द्वारा क्या होगी? चित्त की शुद्धि होगी तो निष्ठा बनेगी, और उस निष्ठा के द्वारा जब ये पूर्णता का भाव प्रकट होगा, व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए, और जब वो निष्ठा होगी तो कहते हैं सुसुखम कर तुम, तो वो निष्ठा आपके जीवन को सुखी कर देगी, अर्थात आपके जीवन में एक पूर्णता का भाव प्रकट होगा। और जब वो पूर्णता का भाव प्रकट हुआ तो जीवन की जो अतृप्ति, अपूर्णता का भाव, वो अपने आप पीछे छूट जाएगा। अर्थात जो नए नए संकल्प करने की प्रवृत्ति है। क्यों हम हर रोज नए नए संकल्प क्यों करते हैं? अपूर्णता का भाव। क्यों हमको लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा। तो वो जो अपूर्णता का भाव है जीवन में, वो अपूर्णता का भाव हमसे हर रोज नए नए संकल्प कराता है। और जब नया संकल्प हमने किया तो फिर नए कर्म में प्रवृत्ति हुई, तो फिर उसके द्वारा नए संस्कार बने, और उन नए संस्कारों ने फिर हमसे एक नया संकल्प करवाया। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या देगी? जीवन में पूर्णता का भाव। और जब जीवन में वो पूर्णता का भाव आया, तृप्ति का भाव आया, तो फिर किसके लिए संकल्प करेंगे? जब पूर्णता का भाव, तृप्ति का भाव आया, तो फिर वहां संकल्प के लिए कोई स्थान है ही नहीं। और जब संकल्प ही नहीं हुआ तो कोई नया अदृष्ट, नया प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। तो पुराना जो है उसको तो भोगना है, लेकिन फिर उसमें भी किसी प्रकार का न राग और न द्वेष। क्यों? राग द्वेष है तो राग द्वेष के पीछे भी वही अपूर्णता का भाव, या यूं कह लें कि संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के मूल में वही अपूर्णता का भाव। और इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जब वो पूर्णता का भाव प्रकट हुआ, कितने अंश में हुआ वो एक अलग चीज है, तो उतने अंश में आपकी ये संसार वृत्ति या संसार का आपका संकल्प वो छूटता चला जाएगा। और ये जो भाव है, ये जो निष्ठा है, कैसे है? कहते हैं अव्ययम। फिर जब ये एक बार ये निष्ठा या पूर्णता का भाव जब आपके अंदर प्रकट हुआ ब्रह्म विद्या के द्वारा, तो फिर इसका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन उसके लिए तो वो निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान ने स्पष्ट किया कि उस ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति किसके जीवन में होगी? कहते हैं जिसके अंदर वो श्रद्धा है,
श्रद्धा कहो, निष्ठा कहो, बात एक ही है। तो इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा होगी शास्त्र के प्रति, उस ब्रह्म विद्या के प्रति, कहते हैं वो ब्रह्म विद्या अपने वैसे ही स्वरूप को उसके सामने प्रकट करेगी। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जो शास्त्रीय वाक्य हैं, जो वेद वाक्य हैं, शास्त्रीय वाक्य हैं, आप जिस भाव से उन शब्दों का चिंतन करेंगे, शास्त्र उसी भाव को आपके सामने प्रकट कर देगा। क्योंकि जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, या अपने ही इसमें कहें तो इसमें भी आज तो कितने धर्मों के अलग अलग वो हो गए, लेकिन सबका आधार कहीं न कहीं हमारे वही वेद हैं कि नहीं। तो अब उन्होंने जैसी उनकी दृष्टि, उस दृष्टि से जब उन्होंने चिंतन किया तो वैसा अर्थ उनके सामने प्रकट हो गया। तो शास्त्रों ने उनकी निष्ठा के अनुसार वो अपने को प्रकट किया। तो अब थोड़े कुछ अंशों को लेकर के उन्होंने अपने एक अलग धर्म की स्थापना कर ली, और फिर लोगों को गुमराह करना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो इसके लिए तो पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, कहा कि जो ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्रों की मनमाने ढंग से व्याख्या करते, और जो सामान्य व्यक्ति है उनको तो पता नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है फिर जो उनका अनुसरण करने वाले हैं, अर्थात अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना जो उनका अनुसरण करने वाले हैं, तो उनकी गति क्या होती है? तेन ते निरयम यान्ति सप्तविंशति चतुर्युगी। कहते हैं उनकी तो नरक गति ही है। और कितनी देर के लिए? सप्तविंशति चतुर्युगी, 27 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी का अर्थ एक कल्प। द्वापर, त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी। तो इस तरह की कहते हैं 27 चतुर्युगी। और आज स्थिति ये है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहता। क्यों? हमने अपनी अपेक्षाएं इस भौतिक जगत से इतनी ज्यादा बढ़ा ली। अब जो हमारी उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जो बात करता है, वह हम बिना सोचे समझे उस तरफ दौड़ते चले जाते हैं, और परिणाम फिर अंत में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, क्योंकि कोई भी बात शास्त्र की ऐसे ही मत मानो। चाहे वो आप पढ़ रहे हो या किसी के मुंह से आपने उन बातों को सुना, प्रमाण शास्त्र का दिया। क्योंकि जो अधर्मी हैं वो भी तो शास्त्र का ही प्रमाण देते हैं कि आपको जो भ्रमित करने वाले हैं उन्होंने भी प्रमाण तो शास्त्र का ही प्रमाण दिया, लेकिन उसकी व्याख्या अपने ढंग से कर ली। और हमारी इस भौतिक जगत से, इस संसार से अपेक्षाएं इतनी, हमको लगता है बस हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए,
अब उन अपेक्षाओं के उसमें फिर हम उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो शास्त्र लिखता है या क्यों, ठीक है वेद तो अपौरुषेय है, लेकिन उसकी जो भी व्याख्याएं हैं वो तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा की गई कि नहीं, और एक ये स्वाभाविक है जो भी लेखक है या जो भी उसका अनुवाद करने वाला है वो कहीं न कहीं अपने भाव को भी उसके साथ जोड़ेगा। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए शास्त्र कहता है ऐसे ही मत मानो, तो उसका चिंतन करो, मनन करो, और वो जो शास्त्र की बातें हैं उसको अपने जीवन के अनुभव के साथ जोड़ो, अपने जीवन के अनुभव के साथ उसको टैली, क्योंकि बाकी सब चीजों को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का जो अनुभव है उसको आप कभी गलत नहीं कह सकते। तो जब अपने जीवन के अनुभव के साथ उस बात को आप जोड़ोगे तो क्या सही है और क्या गलत है, उन दोनों को अलग करना आसान हो जाएगा कि नहीं। लेकिन समस्या यह है हम तो केवल मन की कल्पनाओं के अनुसार ही चलते रहे और जीवन के अंत में छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। और उसका दोष फिर हमने किसको दिया? शास्त्रों को, या उस शास्त्रों की जो व्याख्या करने वाले हैं उनको। लेकिन वास्तविक दोष किसका है? वो तो हमारा है, तो हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। और फिर जब बुद्धि का उपयोग नहीं किया और छल हुआ तो कहते हैं फिर जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा टूट जाएगी। क्यों? अपनी उन्हीं अपेक्षाओं, मन की वृत्ति के अनुसार अपनी अपेक्षाओं को लेकर के हम चले, और जैसी हमारी अपेक्षाएं थी वो जरूरी नहीं कि सब पूरी ही हो, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि कोई भी पूरी ना हो। तो जब पूरी नहीं हुई तो क्या हुई? वो जो हमारी जो श्रद्धा का भाव था वो श्रद्धा का भाव खंडित हो जाएगा, और तब उसका फल अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो कहते हैं अश्रद्धाना, अब उनकी जो श्रद्धा थी वो क्या हो गई? वो खंडित हो गई। अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा वो जो ईश्वरीय भाव था या उस परमात्मा के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति जो निष्ठा थी उसमें अब थोड़ा सा एक चोट लगी, तो वहाँ श्रद्धा वो कम हुई। तो ऐसे जो लोग हैं कहते हैं वो तो मृत्यु संसार वर्तमान, कहते हैं वो तो इस मृत्यु रूपी जो संसार है इस संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात उन अपेक्षाओं को लेकर के इस संसार में ही वो भटकते रहते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने अपेक्षा रखने को बुरा नहीं माना, लेकिन विचार पूर्वक बुद्धि के उपयोग के साथ केवल जिसने जो कहा वो मान लिया ऐसा नहीं। और हकीकत में हम कभी अपनी बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं।
एक तरफ हमने वाक्य सुना है, मैंने कल भी कहा था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और गुजराती में भी वो है ना, जेने राम राखे। तो ये सब वाक्य हमको, शब्द हमको याद हैं कि, लेकिन इन पर विश्वास कितना है? क्यों हमने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि जो भगवान करता है अच्छा करता है, या जो हमारे भाग्य में होगा, जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। तो जब इतना है तो फिर अपेक्षाएं क्यों? बहुत ज्यादा शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करें ईमानदारी से, तो इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमने जितना भी बुद्धि का उपयोग किया तो इन अपेक्षाओं को जोड़ने में ही किया। जीवन की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को समझने के लिए हमने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। और उसी तरह से शास्त्र में भी है। शास्त्र का भी हमको रेडीमेड सब कुछ चाहिए, तो शास्त्र को लेकर के भी कभी हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। और उसका परिणाम शास्त्र के प्रति जो हमारी निष्ठा बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। ठीक है, ये पुराने संस्कार हैं, और पुराने संस्कार वो हमको बार बार खींच के ले आते हैं। कोई चलो थोड़ा कुछ सुन लो, कहीं अच्छा प्रवचन चल रहा है, कोई है वो सुन लो, लेकिन शास्त्र के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है? या हर रोज जीवन में शास्त्र का हम कितना चिंतन करते हैं? क्यों, जब निष्ठा बनेगी तो जीवन में चिंतन भी आएगा। और उसके लिए तो अपनी बुद्धि का उपयोग, जिस तरह से हम संसार की वृत्तियों के लिए, संसार के कार्यों के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग हम शास्त्र और ईश्वर के चिंतन के प्रति भी अगर करें, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारी सारी शंकाएं, सारे संसार की वृत्तियां अपने आप। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्यों भगवान कहते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी संसार निष्ठा रखो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ईमानदारी से अपनी बुद्धि का उपयोग, कहते हैं इस आत्मचिंतन या इस ब्रह्म विद्या के लिए भी थोड़ा सा उसका उपयोग करो, तो वो थोड़ा सा उसका उपयोग आपको त्रायते महतो भयात्, संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से आपको मुक्त कर देगा। और नहीं तो अश्रद्धाना, अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो जो थोड़ा बहुत श्रद्धा बनी भी है तो वो भी फिर धीरे धीरे, तो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो थोड़ा थोड़ा करके वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी नष्ट होती चली जाएगी। और उसका परिणाम फिर यही बार बार जन्म मृत्यु का चक्र। तो कैसे, तो उसकी चर्चा अगले इसमें करेंगे। सीधे हरे